हाय फ्रेंड्स, आज अपन बात करते हैं पीएम सूर्योदय योजना की। इस योजना की बात करते हैं, ये योजना शुरू हुई थी 22 जनवरी 2024 को। इसी दिन देश में एक महत्वपूर्ण कार्य हो रहा था। क्या हुआ था? अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया गया, अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया गया, इस राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को क्या किया गया था? मूर्ति स्थापित की गई थी। मूर्ति स्थापित की गई थी। और मूर्ति किसकी स्थापित की गई थी? प्रभु श्री राम की। प्रभु श्री राम की। तो 22 तारीख अपने आप में महत्वपूर्ण याद रखना। और इसी दिन क्या हुआ था? सूर्योदय योजना, पीएम सूर्योदय योजना लागू हुई थी। अब इस योजना का उद्देश्य क्या रखा? तो इस योजना का उद्देश्य था कि सोलर प्लांट लगाना। और सोलर प्लांट कितनी घरों पे लगेंगे? 1 करोड़ घरों पे सोलर प्लांट लगाए जाएंगे देश में। देश के 1 करोड़ घरों पे क्या लगाए जाएंगे? सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। अब इस योजना के तहत राजस्थान को टारगेट दिया गया 5 लाख का। ये 5 लाख निर्धारित करने का जो तरीका था वो था जीडीपी को ध्यान में रखते हुए। जीडीपी को ध्यान में रखते हुए, यानी कि राजस्थान के पास जो योगदान देता है राजस्थान, वो टोटल देश की जीडीपी में योगदान है 5%। यानी कि जहां देश की जीडीपी 100% है, उसका राजस्थान कितना योगदान दे रहा है? 5%। तो इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान को टारगेट दिया गया 5 लाख का, कि राजस्थान 5 लाख घरों पे क्या लगाएगा? सोलर प्लांट लगाएगा। लेकिन राजस्थान में क्या है कि सोलर की संभावनाएं ज्यादा है, तो इस वजह से इसे टारगेट 5 लाख से तो मिनिमम दिया गया है, लेकिन इससे अधिक घरों भी है चाहे तो लगा सकता है। तो 5 लाख से अधिक घरों पे क्या लगाना है? सोलर प्लांट। कोई भी व्यक्ति अपने घरों में सोलर प्लांट लगा सकता है, ठीक है, लेकिन जबरदस्ती कोई लगवाने नहीं जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने एक घोषणा और की इसके साथ में, कि जो भी अपने घरों पे क्या लगाएंगे? सोलर प्लांट लगाएंगे, उन्हें क्या मिलेगा? फायदा। और वो फायदा क्या होगा कि उनके को प्रति माह 300 यूनिट क्या मिलेगी? बिजली निःशुल्क मिलेगी। निःशुल्क बिजली मिलेगी। कितने यूनिट? 300 यूनिट। तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि कितने घरों पे बनेगा, लगेगा प्लांट, कितने घरों पे? तो ये आएगा 1 करोड़ पे, ठीक है। राजस्थान में कितने घरों पे? तो आएगा 5 लाख प्लस। 5 लाख प्लस कितने यूनिट बिजली? तो 300 यूनिट। 300 यूनिट। अब इसी के साथ साथ अपन बात करते हैं एक सौर ऊर्जा को लेके, कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावनाएं क्या क्या है। अब आगे बात करें अपन राजस्थान में सौर ऊर्जा को लेके। तो सौर ऊर्जा में सबसे पहले अपन देखेंगे सौर ऊर्जा के अवसर कौन कौन से हैं राजस्थान में, कौन कौन से सोलर पार्क बनाएंगे, नीतियां कब कब बनाएगी, और प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अवसर की। अवसर की बात करें तो राजस्थान में अधिकतम सौर दिवस पाए जाते हैं, यानी कि 1 ईयर में 365 दिन होते हैं। उनमें से लगभग 325 दिन, लगभग 25 दिन सौर दिवस के रूप में काउंट किए जाते हैं। ये 325 दिन राजस्थान में सूर्य की रोशनी की उपलब्धता पाई जाती है। सूर्य की रोशनी उपलब्ध पाई जाती है सौर यानी कि सूर्य किरणों से बिजली बनाने के लिए, ठीक है। बंजर भूमि की उपलब्धता राजस्थान में लगभग 60% क्षेत्रफल पर क्या पाया जाता है? थार मरुस्थल पाया जाता है। थार मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है। और थार मरुस्थल अपने आप में बंजर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे सोलर पैनल अच्छे से लगाए जा सकते हैं, आराम से लगाए जा सकते हैं, भूमि भी व्यर्थ नहीं होगी। तो इस वजह से बंजर भूमि की उपलब्धता होने के कारण यहाँ पे क्या है? सौर ऊर्जा के अवसर बन जाते हैं। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में देखें कि कितनी बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। तो सौर ऊर्जा से 142 गीगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है राजस्थान में। तो राजस्थान में सौर ऊर्जा की अधिकतम संभावनाएं हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए कुछ सोलर पार्क बनाए गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं अपन। तो एक पार्क है फड़ला जोधपुर, ये सबसे बड़ा पार्क है, ठीक है। ये 4 चरणों में तो इसका निर्माण हुआ, 4 चरणों में निर्माण हुआ, और यहाँ से 2245 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में बात करें फलोदी पोखरण, यहाँ से 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। फतेहगढ़, ये फतेहगढ़ फेज 1 के नाम से है, फतेहगढ़ फेज 1, ठीक है। यहाँ से 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। नोखा बीकानेर, यहाँ से 925 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। और बीकानेर में आएगा पूगल बीकानेर से 1450 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। अब नोखा की बात करें तो नोखा से मिलता जुलता एक नाम है नोरखा।
ठीक है, और यहाँ पे सौर परियोजना चलाई जा रही है। तो आपको एग्जाम में देके पूछ सकता है वो कि निम्न में से सोलर पार्क नहीं है, इनमें से कोई भी 4 दे देगा, 3 दे देगा, चौथा ये दे देगा नोरखा। आप सोचोगे नोखा लिखना था, नोरखा लिख दिया, लेकिन ये नोरखा सौर परियोजना है, याद रखना, नोखा सोलर पार्क नहीं है। ठीक है, अब बात करें सौर नीतियों की, यानी कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नीतियां कब कब जारी की। तो सबसे पहले जारी की गई थी 2011 में, उसके बाद में 2014 में, और जो नवीनतम सौर नीति है, नवीनतम सौर नीति है वो जारी की गई थी 18 दिसंबर 2019 को। 18 दिसंबर 2019 को जो सौर नीति जारी की गई, उसका लक्ष्य क्या रखा गया था? इसका लक्ष्य रखा गया था कि 2024-25 तक क्या करना, 30 गीगावाट सौर ऊर्जा का, यानी सोलर एनर्जी का उत्पादन करना। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का उत्पादन करना। ठीक है, ये थी थर्ड सौर नीति। नवीनतम जो सौर नीति है वो तीसरी सौर नीति है। ठीक है, इससे पहले 2 नीतियां और आ चुकी, तो उनको वो अपनी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को पूछेगा तो नवीनतम सौर नीति से ही पूछेगा। ठीक है, तो याद रख लेना, इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, 30 गीगावाट तक सोलर एनर्जी का निर्माण करना, यानी सौर ऊर्जा का निर्माण करना। ठीक है, इसके बाद में बात करें प्रमुख परियोजनाओं की, तो परियोजनाओं में आता है सबसे पहले बरसिंगसर सौर परियोजना। तो बरसिंगसर से याद रख लेना, बरसिंगसर जगह पड़ती है बीकानेर में, तो उसी के नाम से सौर परियोजना रख दिया गया, बरसिंगसर सौर परियोजना। और ये कहाँ है, बीकानेर में ही है। बीकानेर में 4 परियोजनाएं, सीधा याद रख लेना, बीकानेर में कितनी परियोजनाएं, 4 परियोजनाएं, उनका नाम याद कर लो। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सी सौर परियोजना बीकानेर में स्थित नहीं है। इनमें से कोई 3 नाम दे देगा, चौथा नाम कोई सा भी उठा लेगा और पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो बरसिंगसर है, नोखा से मिलता जुलता नोरखा नाम है, भीरूखेड़ा है, भटियाणी है, करणीसर भटियाणी। तो ये याद रख लेना, चारों कहां पे है, बीकानेर में। ठीक है, इसके बाद में आती है मोकला, बीकानेर से जस्ट नीचे कौन सा जिला है, जैसलमेर जिला है। तो यहीं पे कौन सी परियोजना है, मोकला सौर परियोजना। ठीक है, अब ये 3 है जोधपुर में, मथानिया, नांदिया, धुनिया। ठीक है, लास्ट में या आ रहा है। मथानिया जगह का नाम है, वैसे भी जोधपुर में है, मथानिया सौर परियोजना जोधपुर में। लेकिन धुनिया, नांदिया, ये याद रखना, धुनिया और नांदिया ये भी कहां पे है, जोधपुर में। अब या एक और है आगोरिया, ये आगोरिया है, ये पड़ता है बाड़मेर में। ठीक है, तो आगोरिया का याद अलग से रखना, आगोरिया कहां पड़ता है, बाड़मेर में। गोरी सौर परियोजना है झुंझुनू में। गोरी ऐसे नहीं याद रहती, याद रख लें, गोरी गांव की है, झुंझुनू की है। ठीक है, गोरी सौर परियोजना कहां की, झुंझुनू की। अब जयपुर में एक जगह का नाम पड़ता है फागी, तो उसी के नाम से रख दिया फागी सौर परियोजना, और ये पड़ता है जयपुर में। ठीक है, यह थी आज की अपनी क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर